नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत कर लुधियाना में नशे से मरे पिता 6 बेटों की कहानी। तस्करों ने बेटों को नशेड़ी बनाया। एक एक करके सभी की मौत। बुजुर्ग, महिला, बहू और पोता बचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। और आज कोटद्वार में इस वक्त जो है कि एक बहुत बड़ी समस्या, जो विकट समस्या है, वो लगातार जो है हर किसी के संज्ञान में है। वो चाहे आम जनमानस हो या प्रशासनिक अधिकारी हो या राजनीतिक, हमारे जितने भी राजनेता हैं उनके। तो गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत जो है कि नशे का कारोबार बिल्कुल जो है चरम सीमा पर है और बहुत समय से लोग इस पे आवाज उठाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी कोई प्रशासनिक या राजनीतिक गतिविधियों की वजह से जो है कि इस नशे की जो का यहाँ पर जो व्यापार चल रहा है उस पर काबू पाने में बड़ी जो है दिक्कतें हो रही हैं। कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जो है कि यहाँ पर कोटद्वार, अगर मैं बात करूं कोटद्वार की, प्रॉपर कोटद्वार की, तो कोटद्वार यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है। बॉर्डर लाइन बिल्कुल कौडिया से लेकर के सने तक और झंडी चौड़ तक का एरिया पूरा जो है यूपी से लगा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नशा कहाँ से आ रहा है, यूपी से आ रहा है कि यूपी से बाहर से आ रहा है, लेकिन अगर कोटद्वार की सीमा के अंतर्गत ये नशा आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो है कि हमारे जो प्रशासनिक तंत्र है या जो सुरक्षा तंत्र है उसकी खामी इसमें जरूर मैं मान सकता हूँ। आइए मिलवाते हैं आपसे कि एक ऐसी माँ से, जिस माँ के एक लाल को जो है कि इस नशे की लत ने जो है उनसे छीन लिया है। सारा खातून किसी लड़के के साथ गया था। ये पता नहीं कौन था, वो बाइक पे लाल वाले में ले जा करके उसको नशा दे करके जो भी किया उसके साथ में, पता नहीं क्या करा और उसको हत्या कर दी वहां पे तो जंगल में डाल आपका दिया। बेटा भी नशे का आदी था? करता था नशा, करता था। मरने वाला नहीं था, उसको मारा गया, उसकी हत्या की गई। चलिए, ये तो साबित कानून जो है इसे साबित करेगा कि हत्या हुई, मारा गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक माँ की गोद सोनी जरूर हुई है। तो क्या कहेंगे आप, ये जो नशे का कारोबार है या ये जो नशा हमारे कोटद्वार में चल रहा है, तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, नशा बंद होना चाहिए। मेरी तरह दूसरी माँ की भी गोद सुनी ना होए, किसी माँ का लाल ना जाए मेरी तरह। मेरा एक इकलौता बेटा था, सबसे बड़ा कमाने खाने का जरिया वही था। मेरा घर भी छीना गया मुझसे, मेरा बच्चा भी गया मुझसे, मेरा पैसा भी गया। मैं अब कहाँ, मेरी जवान बेटी मेरे साथ में, मैं कहाँ लेके जाऊँ इस बेटी को, किसके घर पे ले जाके डालूं? मैं घर से बेघर हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। जो मेरा सहारा था वो मुझसे छीन लिया गया। बिल्कुल, एक लौता बेटा था और वो भी जो है नशे की भेंट चढ़ गया। ये बहुत का आप, हम एक माँ की बात कर रहे हैं, न जाने कितनी माएँ हैं इस गढ़वाल में या इस कोटद्वार में कि जिन्होंने नशे की वजह से अपने बच्चों को खोया है। तो बहुत ही जो है कि दुखद ये मामले हैं और इन पर जरूर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। क्या आज 8 दिन हुए मेरे बेटे को, 9 तारीख से घर से निकला था, 10 तारीख में उसका शव मिला और 11 तारीख में उसका अंतिम संस्कार करा। सरकार से ये उम्मीद रखती, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मुझे मेरा बच्चों के लिए कोई सहारा ऐसा दो, मुझे घर दो, कुछ तो मेरे लिए करो। मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेकर के? लड़की, जवान लड़की मेरी 22 साल की मेरे साथ है। मेरा मकान छीन लिया गया, मेरे साथ में, मेरे बेटे के साथ में साजिश रच के मेरा मकान छीन लिया गया। दाननामा करा लिया धोखे से उसकी दादी से। मैं अब कहाँ जाऊँ? मेरा वो एक ही घर था जिसके सहारे आपने में आपने आपने कानूनी कार्रवाई के लिए आवेदन नहीं किया? कानूनी कार्रवाई की थी। कानून की तरफ से ये बोला कि उसने दाननामा करा लिया और क्या बोलते हैं, दाखला खारिज सब कुछ उसके नाम है, तुम्हें कुछ नहीं मिलने का। जी। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा और अन्याय किया गया। मेरा घर मुझे मिल जाए, मेरा घर मुझसे छीन लिया गया। 15 दिन हुए थे मेरा घर को मुझे दिए हुए, छोड़े हुए। 15 दिन में मेरे बेटे की मृत्यु कर दी गई। कहीं ना कहीं ये तार जुड़े हुए लग रहे हैं, जहां एक बेटे को खोना, इधर मकान को जो है कि जालसाजी के तहत जो है इनसे छीनना। तो यहाँ भी हमारी जो कानून व्यवस्था है उनको ये तार जोड़ के देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मकान की वजह से या प्रॉपर्टी की वजह से जो है कि बेटे की हत्या हुई हो। तो आइए, इनकी दास्तां हमने आप तक पहुंचाई है कि ताकि इनको न्याय मिल सके, सरकार से भी और कानून व्यवस्था से भी। मेरे धन्यवाद। बच्चे को जिसने मारा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उनके लिए खास होने वाली है, जो जिले में बैठे हुए आला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी जो दावा करते हैं नशा मुक्त उत्तराखंड का,
एक कोई गांव के गरीब को फ़ोन करके बुला के पकड़ लिया चरस में, चरस बिकवा देंगे करके उसको लालच दिया पैसे का, उसको बुला के पकड़ लिया। तो सोशल मीडिया में अपने लेक्चर देने लग जाते हैं और अपनी तारीफ, अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं। मैं उन अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, जैसे पुलिस के जो अधिकारी है, जो नशा मुक्त का उत्तराखंड का जो भाषण देते हैं आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो नशा मुक्त नहीं, नशा युक्त उत्तराखंड बनाने के लिए लगे हुए हैं। और ऐसे ही सड़क सुरक्षा के उसमें जिलाधिकारी जी का कई बयान आते हैं, सड़क सुरक्षा माह चलेगा, लेकिन आए दिन दुर्घटनाएं, आए दिन हादसे हो रहे हैं उत्तराखंड में। गाड़ियां गिर रही हैं क्योंकि सड़कों में क्रैश बैरियर नहीं लगे हैं, सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े, इसलिए दुर्घटनाएं होती हैं। ये सड़क सुरक्षा अभियान चलाएं, कुछ चलाएं, लाखों करोड़ों रुपए बना लेते हैं अधिकारी भी और नेता भी। इसलिए हम सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहते हैं, ये उत्तराखंड को बर्बाद करने के लिए बैठे हुए अधिकारी ये वसूली के एजेंट हैं। सारे अपना घर भरते हैं, अपना घर चलाते हैं, बाकी जनता को लूट कर बर्बाद करना चाहते हैं। लीलावती है, ग्राफनगंज सने में रहती हूँ, इधर ग्राफनगंज में रहती हूँ, मंदिर के पास में शिवतली। अच्छा, पिछले साल जो आपकी बेटी के साथ दुर्घटना हुई थी अंजलि के साथ, आज 1 वर्ष होने पर क्या कुछ जो है कि तक 1 साल पूरा इस जनवरी को 16 जनवरी को हो चुका है, अभी तक मुझे कहीं से भी न्याय नहीं मिल पाया है, न कोर्ट से अभी कोई न्याय मिल पाया है। और थाने की बात करूं तो थाने से तो उस टाइम भी हमको कोई वहां से न्याय नहीं मिल पाया था, क्योंकि बहुत ढिलाई करी थी पुलिस वालों ने। और अभी 1 साल पूरा होने वाले हैं, अभी हम खुद परेशान हैं, कोर्ट के चक्कर हम ही लोग लगा रहे हैं। जैसे कि हालत में था, उसका नाम कपिल था, अब मेरठ का रहने वाला था, उसका मालिक यहाँ कोटद्वार का है, राजकुमार फूल। और वैसे तो देखो पुलिस वाले चाहते तो 1 घंटे के अंदर पकड़ा जाता हो, उसको जानबूझ के भगाया गया है यहाँ से, क्योंकि इसकी मेडिकल होनी थी। ठीक जब सुनांशु भाई ने आवाज उठाया तो उसके ठीक 1 दिन दूसरे दिन में पकड़ा जाता है वो। ये चाहती हूँ मुझे कि न्याय मिले, और जो इतनी ढिलाई कर रहे हैं, अभी जो कोर्ट में भी बहुत ढिलाई चल रही है, और जल्दी से जल्दी मुझे न्याय मिले, और जो मेरी बेटी का जिसने भी एक्सीडेंट किया है उसको सजा मिले। कोटद्वार में ज्यादा करके एक्सीडेंट के मामले जो होते हैं नशे के हालत में होते हैं, ज्यादा से ज्यादा करके लोग एक्सीडेंट वही लोग करते हैं जो नशे में रहते हैं, ज्यादा करके कार चालक वाले होते हैं, जो छोटी जैसी स्कूटी चलती है, बाइक चलती है, तो उनको एकदम से ठोक के भाग जाएंगे, फरार हो जाएंगे। उसके बाद किसी का बच्चा मर रहा है, कोई मर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं किसी। पुलिस प्रशासन भी लापरवाही बहुत ज्यादा कर रही है, हमारे उत्तराखंड में देखो तो पुलिस वालों की बहुत लापरवाही है। इन माताओं के अभी तक आंसू नहीं सूखे हैं। हमारा तो ये कहना है, इनको हर हालत में किसी भी तरीके से न्याय दिलाना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि 1 साल हो गया इनको, तो क्या हमारा प्रशासन, क्या हमारी सरकार ये चाह रही है कि एक अंकिता हत्याकांड की तरह से एक और बड़ा आंदोलन शुरू किया जाए? क्या इसमें सारी पार्टियां मिलकर के इसको आंदोलन का रूप ले, तभी इनको न्याय मिलेगा? ये देवभूमि है, देवभूमि में इतना बड़ा नशे का कारोबार चल रहा है, और पुलिस वाले यदा कदा किसी एक आध छुटभैया को पकड़ करके इतिश्री कर लेते हैं। यदि इच्छा शक्ति दृढ़ हो, एक बार डीजीपी महोदय ने खुद कहा था कि बिना पुलिस वालों के संज्ञान में आए ये कारोबार नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, और सरकार की इच्छा शक्ति क्या कमी है। मैं ये कहना चाहूंगा सरकार से, जिस प्रकार से एक कुत्ते के काटने पर सरकार की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स की है, अब जैसे इस माँ का लाल गया है, तो कमाने वाला लड़का गया है, जवान लड़का गया है, तो सरकार को नशे से होने वाली मौतों पर भी इनको मुआवजा दिया जाए, इनका न्याय कराया जाए। इन लोगों का घर परिवार चलाने के लिए सरकार की व्यवस्था है, सरकार अपनी व्यवस्था भूल चुकी है। हरियाणा में मैं देख रहा था, अभी नशे में उन्होंने बताया और डिक्लेयर किया है सरकार ने, इतने आदमियों को पकड़ा गया, इतने आदमियों को जेल हुई, इतने आदमियों को। यहाँ सरकार कोई आंकड़े नहीं देती है। मैं आरटीआई में भी जिले के और पूरे राज्य के आंकड़े मांगूंगा,
और इसमें मैं पूरी पुरजोर तरीके से इन माओं को न्याय दिलाने के लिए करूंगा। और आवश्यकता पड़ी, मेरा जो पार्टी है वो, मेरा जो संगठन है वो, और मैं और पार्टियों को साथ लेकर के, यदि सरकार यही चाहती है कि एक और आंदोलन अंकिता हत्याकांड की तरह से तेजी के साथ आए और हजारों लोग जुड़े, तो उसके लिए भी हम मीटिंग करके विचार करेंगे। इसमें देखिए, मुख्यमंत्री ने कर दिया, बेस्ट के ऑर्डर कर दिए, एसएसपी ने कर दिए। एसएसपी तो फील्ड में नहीं जाएगा, नीचे वाले जो थाना चौकी, इनकी मॉनिटरिंग हो। और अभी भी खुलेआम जो है लकड़ी पड़ाव में नशे का सामान बिक रहा है, अभी भी नशेड़ी लोग घूम रहे हैं और सब पुलिस के संज्ञान में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, अभी जैसा कि इस महिला ने बताया मुझे कि 4 मौतें हुई हैं नशे से, क्या सरकार और मौतों का इंतजार करेगी? सरकार को सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है मानव जीवन, मानव जीवन। सरकार अपना जो रेवेन्यू के चक्कर में, ये जो है हमारा नशे की वस्तुओं से जो मोटा रेवेन्यू मिलता है, शराब से जो मोटा रेवेन्यू मिलता है, उसके चक्कर में क्या सरकार अपने नागरिकों की जान गंवाएगी? तो जगह जगह आप देख रहे हैं, जगह जगह ठेके खुल गए, हर गली मोहल्ले में ठेके खुलते जा रहे हैं, सरकार का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। अरे उस रेवेन्यू से ही इनकी कुछ मदद कर दो। और जबकि आप ये देखिए, कुत्ते काटने से तो कोई रेवेन्यू नहीं मिलता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को फिक्स किया है कि सरकार की जिम्मेदारी है, यदि कोई कुत्ता कट जाता है तो उसको मुआवजा देने की। तो इनसे इतना सारा रेवेन्यू मिल रहा है, उस रेवेन्यू में से कुछ जो है इनकी मदद हो जाए। और मैं सरकार से चाहूंगा कि इनको भी एक कानूनी तौर पर लड़ने के लिए सरकारी वकील या उनकी फीस की व्यवस्था की जाए, और नहीं तो इसको बात को बढ़ जाएगी और सब आंदोलन में कूद पड़ेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि त्वरित न्याय हो। न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत भी यही है कि आदमी देरी से प्राप्त न्याय भी अन्याय होता है। तो मैं इस बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पत्र लिखूंगा कि इस तरीके के केसों में त्वरित कार्रवाई करते हुए न्याय प्रक्रिया को जटिल न बनाते हुए तत्काल न्याय दिया जाए।